Send. You have to send. No? चेयरमैन साहब, मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल 2020 के समर्थन में बोल रहा हूं और सप्लीमेंट्री एजेंडा का बिल सेपरेट करो। फॉरेन फंड या विदेश से पैसा आता है वो 3 प्रकार से आता है। पहला लोन जो ईसीबी के माध्यम से आता है, उसके नॉर्म्स पूरे करके। दूसरा तरीका का जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो एफडीआई के नॉर्म्स होते हैं उसको पूरा करके वो आता है। और तीसरे प्रकार का जो फॉरेन फंड होता है, विदेश से पैसा आता है, वो एफसीआरए के माध्यम से कंट्रीब्यूशन के लिए आता है। एक तरीके से कहिए वो डोनेशन के रूप में आता है। और यह जो तीसरे प्रकार का जो पैसा है जो विभिन्न एनजीओ का आता है, इसके लिए यह किस लिए आ रहा है, क्या उपयोग हो रहा है और कैसे उपयोग हुआ है, उसकी पूरी की पूरी तरीके से उसको रेगुलेट करने के लिए एफसीआरए जो बिल है या एक्ट है वो इसको रेगुलेट करता है। सर, देश भर में लगभग 22,400 एनजीओ हैं जो एफसीआरए में रजिस्टर्ड हैं। उनको विदेश से पैसा मिलता है, लेकिन वह किस लिए मिलता है, कैसा क्यों मिलता है, क्या उसका खर्च होता है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के प्रोविजंस है। और इस रेगुलेशन के माध्यम से उन सभी प्रोविजनों को स्ट्रीमलाइन करना और यह भी देखना कि सारे जो प्रोविजंस हैं या जो सब रेगुलेशंस हैं उनका इफेक्टिव कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ इस एक्ट में पहले कमी थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से यह जो एफसीआरए के माध्यम से जो एनजीओ को पैसा आता है किस प्रकार से दुरुपयोग होता है। हजारों की संस्थाएं ऐसी हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, उनकी बैलेंस शीट नहीं है, और तो और एंड यूज ऑफ फंड वही नहीं पता चलता कि आखिर पैसा गया कहाँ। सर, अभी इस बिल के माध्यम से यह प्रोविजन ले आया गया है। मैं इसका अभिनंदन भी करता हूं कि हजारों की संख्या में जो बैंक अकाउंट है, हजारों एनजीओ है, हजारों बैंक अकाउंट है, वह पैसा अलग अलग देश के कोने कोने के बैंक अकाउंट में जमा होता है। उनकी ट्रैकिंग बहुत ही मुश्किल है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के अकाउंट में वो अपना अकाउंट खोलेंगे, एफसीआरए का पैसा उस अकाउंट में आएगा, केवल एक अकाउंट में। उसके बाद जहां आप ऑपरेशन करते हो वहां एफसीआरए अकाउंट खोलो, तो दोनों को पैसे को लिंक करो और वहां से आप खर्च कर सकते हो। ये बहुत अच्छा सरकार का यह कदम है। और तो और यह भी प्रोविजन लिया गया है बिल में कि आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। आप केवाईसी फॉर्म भरो और भरने के बाद आपका अकाउंट सीधे खुल जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। सर, अभी तक जो जिस लिए पैसा आता था उसका पर्पज क्या होता था और खर्च कहाँ करते थे वह क्लियरली डिफाइन नहीं था। बहुत अधिक सर इसमें मिसमैनेजमेंट हुआ, दुरुपयोग हुआ। और तो और सर, हमने देखा कि कई जगहों पर ऐसा हुआ जब पैसा आया बाहर से, वो तो आया गरीबों के अपलिफ्टमेंट के कारण, लेकिन हम लोगों ने न्यूज में देखा, पढ़ा भी। और पैसा कहाँ खर्च होता था? चॉकलेट खरीदने के लिए। पैसा कहाँ खर्च होता था? बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने के लिए, अच्छे अच्छे मकान, अपना बढ़िया रेंटेड मकान लेते थे। इस प्रकार का। और तो और घरों में ऐसे भी आया कि घरों में जब इंक्वायरी हुई तो महंगी शराबें भी मिली और वो सारा का सारा पैसा अकाउंट में डाल रखा था। विदेश से पैसा गरीबों को थान के लिए आ रहा है और यहाँ ऐसो आराम करने के लिए वो कुछ ऐसे एनजीओ थे वो अपने पैसे के लिए खर्च करते थे, अपने फायदे के लिए। इस बिल में बहुत ही अच्छा ये बात है कि आप सीधे जिस पर्पज के लिए आप रजिस्टर्ड हो उस पर्पज के लिए पैसा लोगे। और तो और जिस दूसरे एनजीओ को दोगे वह एनजीओ भी उसी लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसी पर्पज उसको खर्च करना चाहिए। पहले एक दूसरा तीसरा तीसरे चौथे को जाता था और चौथा किस लिए खर्च करता था? गरीब अपनी राह देखता था जिसके लिए पैसा आता था, और लेकिन वह पैसा किसी और चीज के लिए खर्च होता था। सर, एक पहले कमी थी जो उसको दूर की गई है। पहले ऐसा था सर कि इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट कहा गया था कि गवर्नमेंट सर्वेंट एनजीओ के पार्ट नहीं होंगे। अब गवर्नमेंट सर्वेंट को कुछ लोगों ने उस बात को दुरुपयोग किया। कई ऐसे सरकार के पद पे महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे थे, हमने लोगों ने देखा, बड़े चर्चित केस है, मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगा। सरकार से भी लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और बाहर से भी पैसा मिल रहा है। और तो और उनके घर वाले बाहर जा करके बड़ी बड़ी पार्टियां दे रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं और कहते थे कि हम सरकार, हम क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। इसमें इस बिल में यह कहा गया है
कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, पब्लिक सर्वेंट भी एनजीओ का पार्ट नहीं हो सकता है। और पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड्स गवर्नमेंट सर्वेंट। यह सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, इसको मैं बधाई देता हूं सर। और पहले इनका अता पता नहीं होता था, अब इनको कम से कम देश के हर नागरिक को जब आधार से जोड़ा जा रहा है तो इनको भी आधार, जो इनके जो ट्रस्टी है या जो इसके मैनेजिंग पर्सन हैं, उनको भी आधार से लिंक किया जाएगा। जिनके पास आधार नहीं है उसको जो अपना पासपोर्ट देना पड़ेगा। सर रिन्यूअल तो पहले भी था कि 5 साल का रिन्यूअल कर बाद रिन्यूअल होता है, लेकिन पहले कोई ट्रैकिंग नहीं थी सर। तो हजारों की संख्या में ऐसे एनजीओ हैं, उनका अता पता नहीं हो कहाँ पे है। मैं बचपन से देखता था सर कि कुछ एनजीओ ऐसे काम करते थे। मैं मिर्जापुर भदोही से आता हूँ, वहाँ कारपेट का काम बहुत अच्छा होता था। और उस समय 20-25 साल पहले कुछ संस्थाओं ने कुछ ऐसी पिक्चरें ले करके और कि लोगों के हाथ में खून बह रहा है, जबकि वहाँ हकीकत नहीं थी, उस प्रकार के विदेशों में भारत की छवि खराब करते थे। और हमारे देश का उद्योग जो है या एक्सपोर्ट भी, वो भी धीरे धीरे बंद होता चला गया। इनका जो पर्पज है, किस लिए पैसा आ रहा है, किस लिए खर्च करना है, आपको अगर पैसा आ रहा है शिक्षा के लिए, गरीबों को उत्थान के लिए, आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए नहीं। ये एनजीओ क्या करते थे, जो कुछ एनजीओ जो देश के विकास के काम होते थे, उन विकास के काम को रोकने का काम, उसके अलावा लॉबिंग करने का काम। अरे हमें तो कभी कभी हैरानी होती थी सर। हमने देखा कि हम लोग 5-5 हजार के लोग आते थे, भाषण होते थे, वो अखबार में नहीं छपता था, सोशल मीडिया में, और इनके 10 आदमी प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाते थे किसी काम रोकने के लिए, वो फ्रंट लाइन चीजें बनती थी। तो इनका क्या नेक्सस था, तो यह देखना बहुत जरूरी है कि रिन्यूअल करते समय जिस लिए आपने पैसा लिया, क्योंकि वो जो दान दे रहा है, वो जिस लिए पर पैसा दे रहा है, उस पैसे को पूरा उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें यह प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंक्वायर, कैन डू द इंक्वायरी आल्सो। सर एक चीज और इसमें बात है कि पहले सरेंडर करने का प्रावधान नहीं था कि किस प्रकार से इन जो एनजीओ है एफसीआरए में रजिस्टर्ड, इनको सरेंडर कैसे होगा, ये बंद कैसे होगी। कई एनजीओ अपना चक्कर लगा के परेशान हो गई थी, बट इसमें ऐसा बहुत अच्छा प्रोविजन ले आए सर कि अगर सरेंडर करना है तो आप अप्लाई करो, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी ट्रैकिंग चेक करेगी कि आप जिस लिए पर्पज लिया, आपको पैसा मिला, उसको उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कोई वायलेशन तो नहीं किया है। और नंबर 3 सर, इसके बाद वह आपको सर्टिफिकेट देगी, और साथ साथ जो आपके पास एसेट्स है, उन एसेट को स्टेट गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी। इसलिए यह प्रोविजन बहुत पहले से हम लोगों को अपेक्षा थी, जो सरकार ले आई है। सर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा सर, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सर, एक सर कि जो पैसा मिलता था उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के खर्चे करने का 50% प्रोविजन था। जैसा मैंने कहा सर, वो खर्चे कैसे होते थे सर, खर्चे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में बड़ी बड़ी पार्टियां ऑर्गेनाइज होती थी, और बड़ी फॉरेन ट्रैवलिंग होती थी, लोगों को कॉन्फ्रेंस सेमिनार के नाम पे बड़े बड़े उनको चेक दिए जाते थे। पर्पज मिला, पर्पज तो दिया है कि आप समाज में शिक्षा को और जागृत करने का काम करो, लेकिन आप कर क्या रहे हो, ऐसी चीजों को करके आप फोर्स कन्वर्जन को। सर केरला में इतना अधिक बड़े पैमाने पे ये एनजीओ लगे हैं, उनका काम है फोर्स कन्वर्जन कराना। पैसा किसी के लिए और आ रहा है, लेकिन आपका काम किसी और के लिए खर्च करो। करप्शन हो रहा है, और उसके साथ साथ जितनी भी मेल प्रैक्टिसेज हैं, कुछ एनजीओ इस काम को कर रहे हैं। इसलिए यह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में एक कैप लगाई गई है कि आप जो है जो 20% से ऊपर, कुछ सांसदों ने तो 10% की मांग की थी, अब यह कैप लगाई गई है कि आप 20% से ऊपर इसमें पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। बाकी हेड के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा मूव है। और अंत में यह मैं कहना चाहूंगा सर कि 2015-16, 2016-17, 2017-18 में 2015-16 में 13,629 करोड़, 2016-17 में 14,691 करोड़, 2017 में 15,900 करोड़ रुपए। इतना पैसा इन्हीं एनजीओ के पास अभी अनस्पेंट है। ये अनस्पेंट इसलिए है कि यहाँ मोदी सरकार है, पैसा तो आप ले लिए हो, लेकिन आप अगर ढंग से नहीं खर्च करोगे तो आपकी पूरी इंक्वायरी होगी, आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होगा,
और जेल के सलाखों के पीछे भी हो गए, इसलिए यह पैसा अनस्पेंट है। सर, अलगाववादी जो ताकतें हैं, अलगाववादी ताकतों का अगर सबसे बड़ा अगर उनको अगर कहीं से पैसा मिला है तो एनजीओ के माध्यम से ही उनको पैसा मिला है। जिस प्रकार से देश के विरोध में काम करना हो, राष्ट्रहित में राष्ट्रहित के खिलाफ काम करना हो, इसके सबसे बड़ा अगर रूट काज है तो कुछ एनजीओ है। हम लोग दिन प्रतिदिन अखबार में पढ़ते हैं और देखते भी है, जानते भी है सर कि यह गलत काम कर रहे हैं, लेकिन इन गलत काम करने वालों को एनजीओ के लिए कोई ऐसा रेगुलेशंस नहीं लिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा कि गृह मंत्री जी को जो इस प्रकार का एक रेगुलेशन ले आए। सारी की सारी एनजीओ जो विदेशों से पैसा ले आती हैं उनको स्ट्रीमलाइन होकर के जिस उद्देश्य के लिए ले आती है उस उद्देश्य के लिए खर्च करना पड़ेगा, लोगों के हित के लिए खर्च करना पड़ेगा, राष्ट्र के हित के लिए खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अरुण सिंह जी।